बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह आप सब के लिए मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह पाक, और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है ना, ये सुबह की मैं वीडियो बना रही हूँ, यानी रात को जो हमने गुलाब जामुन बनाए थे, सारा सामान हम नीचे लेकर आए और हमें बज गए थे तकरीबन 4, रात के 4 बज गए थे। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के बस सोए थे। और सुबह उठ के जो है ना, मैं सबसे पहले जो ये काम करती हूँ कि किचन की सफाई करके इसके बाद खाना पकाना शुरू करती हूँ। वैसे तो किचन साफ़ था, अंबर और मोहतर भी जो है वो करती रहती हैं, मगर ये है कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जब तक मैं अपने हाथ से चूल्हे वगैरह साफ़ ना कर लूँ ना, उसके बाद मुझे सुकून नहीं मिलता। और हमारी अम्मी भी ऐसी करती थी कि यानी लकड़ी के जो उनका एक हमारा वो होता था चूल्हा, उसको रात को मिट्टी से लिपाई करके सोती थी और सुबह उठ के जो है ना, फिर एक डब्बे में मिट्टी घोल रखी थी और सुबह उठ के ना उसको लिपाई करती थी, फिर खाना बनाना स्टार्ट करती थी। मुझे यही वहम होता है कि कोई कीड़े मकोड़े चल के ना गए हों, बस ये वहम जो है ना, ये कोई नहीं निकाल सकता। उसके बाद सफाई करने के बाद मैं लगती हूँ खाना पकाने में, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और जहाँ पे मैं बना रही हूँ गोले बेले, तो जब भी मेरे कुछ समझ में नहीं आता मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। ऑयल डाला है और उसमें मैंने मेथी दाना डालकर अदरक लहसुन डाला है और प्याज, 2 प्याज मैंने पीस के डाल दी इसके अंदर। थोड़े डाले हैं कड़ी पत्ते और ड्राई मसाले डालूँगी। यहाँ पे जो है बेसन मैंने सख्त गूँध लिया था, इसके अंदर थोड़े से मैंने ज़ीरा, नमक और लाल मिर्ची डाल के ना सख्त गूँधने के बाद ऐसे लम्बान में इसको हाथ से करके ना और पानी में डाल दिया। तो ये हमारे पक रहे हैं और इधर मसाला तैयार हो रहा है। तो ये जल्दी जल्दी जो है मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है और हमें माशाल्लाह से अपनी नमाज़ को भी हिफाजत करनी होती है। तो बस यही होता है मुझे कि जल्दी जल्दी काम करके हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करें। तो आपको गोले बेले की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े के और बस चटपटे से बनते हैं। तो अगर आपकी भी समझ में ना आए तो आप भी ये ज़रूर बनाइएगा। कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाया आज, रोज़ाना का यही मसला होता है कि आज क्या बनाया। तो मेरा तो यही भी जो है ना, मेरा एक टाइम टेबल सा होता है कि अगर आज मैंने बनाए बेसन की चीज़ तो दूसरे दिन बनाना है मुझे गोश्त, तीसरे दिन मैं बनाऊंगी सब्ज़ी और फिर बनाऊंगी दाल या दाल चावल, ये कुछ इसी तरह की चीज़ें बनाती हूँ। गोश्त मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता, बस इसका जो मुझे सालन है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ पर आटा निकाल लिया, तो आटा गूँध के रोटी बनानी है। जैसे ये चूल्हा एक खाली होगा तो फटाफट से जो है रोटी बना लेंगे। और अभी जो है एक काम कर रही होती हूँ मैं, दूसरा काम चल रहा होता है दिमाग में। अभी जो है मुझे हिस्से बनाने हैं और बांटने भी हैं। तो बांटने का मसला जो है ना वो बड़ा एक लंबा होता है, एक के सबको देना है। और बस अभी जल्दी जल्दी ये काम समेट लूँ, उसके बाद जो है ना मैं ये काम दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं गोले बेले जो है इस तरह से कटिंग कर रही हूँ और ये मुझे कच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं पके हुए तो हैं, यानी सालन में डाले बगैर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बचपन में हमारी अम्मी काटती थी ना तो हम उठा उठा के भागते थे। और बचपन एक वाहिद ऐसा एक पीरियड होता है कि आप उसको कभी नहीं भूल सकते। यानी आप बुढ़ापे में चले जाएं या कोई सी भी दौर में हो आप, तो आपको बचपन जो है ना आपके दिमाग में नक्श रहता है कि हम बचपन में ये करते थे। अच्छी और बुरी दोनों जो बातें होती हैं ना आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो इसीलिए मैं जो है ना बच्चों को ज़्यादा नहीं डांटती कि दिमाग में बच्चों की बैठ जाती कि हमारी दादी डांटती थी या हमारी नानी डांटती थी या मारती थी। तो मैं प्यार से ही बच्चों को समझाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना प्यार से समझाओ, प्यार से कोई चीज़ है तो उसको बताओ। मारने से बच्चे नहीं समझ पाते, वो ढीठ हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर आपकी बात नहीं सुनेंगे। बस उनका यही होता है कि क्या करेंगे, मारेंगे तो सही और क्या करना है इनको। तो मैं जो है ना यही कोशिश करती हूँ कि इनको भी मैं बताऊँ कि भाई, यही बताती रहती हूँ कि भाई बच्चों को नहीं मारो, प्यार से समझाओ। और आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना उनके माशाल्लाह तेज़ है इनके दिमाग, तो हर चीज़ को फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे बस रोटी बन रही है और सालन भी हमारा जो है वो पक चुका है। और अभी बस दोपहर को ये खाना ना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ गुलाब जामुनों की तरफ। तो ये भगोना ऊपर से लेके आ गए थे, काफ़ी भारी भगोना था। मैंने तो फैक्ट्री के लड़के को बुला के ये भगोना नीचे उतरवाया, 2 भगोने हैं। तो अभी जो है ना मैं डिस्पोजेबल डिशों में मैं इस तरह से रख रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने मंगाई थी डिस्पोजेबल डिशें, तो वो ले आए थे छोटी छोटी, यानी उसमें सिर्फ 2 ही गुलाब जामुन आने थे और ज़्यादा नहीं आने थे। तो मैंने कहा कि किसी के घर
जब बांटता है इंसान तो इतना तो दे कि 4-4 तो जाए, यानी हर घर में 5 फ़र्द तो होते ही होते हैं कम से कम, तो 2 क्या अच्छे लगते हैं। तो ये डिशें आने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से मैंने जल्दी जो है खाना वगैरह से फ़ारिग हो गए और अब जो है इनके ढक्कन वगैरह लगा के रख रहे हैं। तो मीठे चीज़ में ये डर ये होता है कि चींटियाँ ना आ जाएँ और मक्खियाँ ना आएँ, तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है। और अब फ्रिज में हम कितनी चीज़ें रखेंगे, तो अभी बस मेरी कोशिश यही है कि जल्दी जो है ना मैं ये तकसीम करूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अभी जो है ना ये आधी मिठाई है, आधी अभी और मुझे पैकेट बनाने हैं। तो ये पैकेट ख़त्म हो गए थे, कुछ मेरे पास डिस्पोजेबल डिशें जो हैं मेरे पास रखी हुई थी, तो कुछ मैं उनमें जो है हिस्से बनाऊंगी। और अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं अगर किसी के घर देने जाती हूँ तो वो कहते हैं हमारे घर में 2 फैमिलियाँ, तो फिर मुझे 2 डब्बे भी मुझे देने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैंने ये बनाए डब्बे, किसी के 2 भी जाएंगे, किसी के 3 भी जाएंगे और सभी को देने हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर जो है बड़ी मैंने डिस्पोजेबल डिशें ली हैं, तो ये जाएगी मोहतर की मम्मा के, हमारी बहन के घर, और कुछ ख़ास जो है घरों में वो जाएंगी। तो ये तकरीबन आधा किलो के तो होंगे डब्बे। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो उन सबको मेरा प्यार भरा बहुत सारी दुआएं। उन सब तक तो ये नहीं जा पाएगी मिठाई, तो आप सबको मैं क्या कहूँ मैं आप सबको, तो मेरी तरफ से जो है ना आपको बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपको अल्लाह पाक रखे और बहुत खुश रखे बस। तो ये मिठाई तो खैर ये तो एक रस्मी तौर पे एक मिठाई, एक मीठा मुँह करने के लिए होती है। तो बस तो यहाँ पर मैं हिस्से बना रही हूँ, और आप लोगों ने जो है गुलाब जामुन की रेसिपी को पसंद किया, वीडियो को पसंद किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इंशाल्लाह ताला मैं 1 किलो की जो रेसिपी है वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इसके अंदर जो मैंने डाला था ना, एक डाला था मीठा सोडा और डाला था मैंने अमोनिया डाला था। तो अमोनिया हम इसलिए डालते हैं कि गुलाब जामुन जो है, गर्मी आए आजकल, तो गुलाब जामुन जो है वो जल्दी ख़राब ना हो और देर तक चले। मगर ये तो हम जल्दी बांट रहे हैं, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, मगर मीठा सोडा आप डाल दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी इसकी तफसील से रेसिपी। यहाँ से मैंने फैक्ट्री के लड़के को बुला लिया था और वो लेके जा रहा है इससे, और हम जो है स्टार्ट हुए हैं सीधे हाथ की तरफ से बांटना। तो यहाँ महल्ले में मैं बांटने के लिए जा रही हूँ, और महल्ले में आप यकीन करें जिस घर में मैं गई हूँ सब ने कहा कि हम लोग आपका चैनल देखते हैं, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे महल्ले वाले भी जो है ना मेरे सब्सक्राइबर हैं। बहुत दिल खुश हुआ, उन सबको मेरी प्यार भरी दुआएँ, और आप सबको भी। तो यहाँ पर जो है ना मैं पहले महल्ले में तकसीम कर लूँगी, उसके बाद मैं निकलूँगी ख़ानदान में बांटने के लिए। ये लोग इसके तुम्हारे घर का है ना, सही है। और किस का है? पुप्पो का, तुम्हारी पुप्पो का, खाला का वगैरह का। कितनी पुप्पो तुम्हारी? 4 जी, 4 पुप्पो का और खाला जी, और दादी का जी, और उनके मैं कापी का, उनका महक का, और उनके अम्मी का। हाँ। और तुम्हारी 2 दादी हैं? जी, 2 दादी हैं। 2 दादी हैं। और बता दो भाई और कौन है? बस हो जाएंगे, 2-3 अलग से रख दो। हाँ भले, जो मम्मी को जो समझ में आएगा ना वो फिर। कौन सा आपका, ये वाला? अच्छा, ये तो तुम्हारा हो गया, तुम्हारी भागा ना जी। तो मैंने 2 अलग से इसका रख दिया। अच्छा, इसका ये सदफ का। अच्छा, क्या? ये सदफ का। ये दे दो ना 2 नंबर में। अरे ये दे दो ना 2 नंबर में, एक सदफ का बस, सही है ना? हैं? हैं? 1 मिनट रुकना। और ले आते हैं जो याद, हाँ, जिसको जो याद आते जाए ना। एक्स्ट्रा बुक्स उसमें रख लें, पर्पल वाले में। छोटा सही है ना, इसमें आ जाएंगे ना ऐसे, सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
गुड़िया का, ये गुड़िया का, और ये इनके नीचे ये इनके हो गए। और चलो सही बस। हाँ भाई, हुसैन की मिठाई बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है, सब जगह बढ़ गई, सारे हिस्से हो गए। और हुसैन लेट हो गई आपकी मिठाई। रमजान थे ना, वो रमजान मिठाई हजम हो गई। ना मेरा बेटा आओ, कोई बात नहीं, हुसैन बाबा ऐसा हो जाता है। हुसैन बाबा का हो गया। शाम तो तल लो, शाम तल लो, ऐसे शाम तल लो, अच्छा वाले तो सबको शाम तल लो। हमारे दौर में जब बच्चे होते थे ना, तो खाने सर आते थे नाचने के लिए घर में। और हम लोग जब छोटे थे तो जिस महल्ले में जिस घर में तो ना बुलाया जाता था, पता नहीं कैसे पता चल जाता था उनको। और आज घर में आ जाते, उतनी देर तक बाहर दुआएं देते रहते हैं। और बाजी तुम्हारा ना पोता हुआ है, तुम्हारी पोती हुई है, खूब डांस होते हैं, खूब घुंघरू उंगरू सब कुछ लेकर आते थे, सारा सामान। एक टोकरी होती थी, उसके अंदर सारा सामान लेकर आते थे। और हमारे घर में भी इतने सारे भतीजा भतीजे से कोई होते रहते थे, तो आके खूब नाचते मतलब होते रहते थे ऐसे। इसी तरह से जैसे हमारे 3 भाभी थी, तो कभी इसके बच्चे हो रहे हैं, कभी इसके बच्चे हो रहे हैं। तो अम्मी कहती, अरे तुम्हें किसने बता दिया? तो वो निगाहों में रखते थे कि किसके घर में बच्चा ना ऐसे आते होंगे ना किसी घर में। और अम्मी ना क्या कहते हैं, हमें दुपट्टा दो, सूट दो, चावल, चीनी, आटा सब ले लेके आते थे। वो कहते इसकी बेल, फुप्पी की बेल, खाला की बेल, और चाचा की, मामू की, सबकी भाई इतने पैसे लेके आते थे। और आटा, दाल, चावल सब कुछ लेके आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और पता है मेरे ना, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे बराबर में रहती है वो नसीम बाजी। तो वो पता क्या करती थी, उन्होंने मुझे गोद में रखती थी, मुझे चिड़ बनाई हुई थी उन्होंने, मैं चिढ़ती थी। वो क्या कहती थी, जब शबाना हुई थी ना, तो शबाना के ना खुशी में ना ख्वाजा सारा नाचे थे, तो मैं रोती थी। मैं अम्मी से बोलती, अम्मी ये ना वो नाचने आए थे। अम्मी बोलती ये चिढ़ती आपकी, ये चिढ़ती, मैं रोती थी, मुझे चिढ़ाती थी, मैं अंदर तक जलती थी कि वो नाचने आए थे, मुझे पैदा हुई थी। तो अम्मी कहती नहीं बेटा, जब ना बच्चे होते हैं ना, तो वो खुशी में आते हैं नाचने के लिए, मगर अब नहीं आते, वो घरों में नहीं आते अब तो। अच्छा, अब ये चीजें देखने में नहीं आती। पहले जो था ना, सादगी का दौर था, और सब एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। मेले वाले आए थे बगैर बताए रहते थे, जैसे कोई बुलाता, गेट खुले रहते थे पहले, तो गेट खुले होते थे। और हमारे घर में तो जैसे पर्दा डाला होता था साफ सुथरा, क्योंकि बच्चे इतने बाजार चीज लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब जो है ना ज्यादा जो है ना। अच्छा, पहले सालन भी मंगा लेते थे, जैसे हमारी अम्मी के जैसे सालन कम हो गया, जाओ उनके यहाँ से लिया, कोई हमारे यहाँ से मंगा लेता था। रोटी कम हो गई, उनके यहाँ से लिया बराबर। अच्छा, अगर हम किसी से मंगाएंगे ना कि वहाँ से सालन लिया, तो पूरे मेले में ऐलान कर देंगे, अरे देखो उनके यहाँ तो पकता ही नहीं है, हमारे घर से मंगाते। पहले मतलब बहुत सादा से लोग थे, अच्छे लोग थे, और मोहब्बत थी, चाहत थी। ऐसा नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा थी। जब अब जो है ना, एक दिखावे के लिए रह गई है, या ऐसी बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं बस इसी तरह से, मगर वो चीज नहीं है। ऐसे मिलने के लिए जा रहे हैं, कभी भी चले जाते थे मिलने के लिए, अब तो जाएंगे ना, कहेंगे हमारी प्राइवेसी है। लोग हमने खाना खा रहे थे, वो आके बैठ गया। पहले मेले में कितना हमारी सास थी ना, उनका एक तखत बिछा था, और सारी मेले वाली आ रही है उनको सलाम करके, अरे वो फला के उसकी बच्चे की शादी हो गई, उसका इंतकाल हो गया, वो बीमार है, वो सारी खबरें आके मतलब एक दूसरे को देते रहते थे। तो अब लोग है ना थोड़े से रिजर्व रहते हैं, और क्या कहते हैं, हमारी प्राइवेसी है वैसे। तो भाई आज हमने ना हुसैन की पैदाइश पे हमने बनाए, क्या बनाए थे, गुलाब जामुन बनाए थे ना। तो मेले में बांटने गई, मुझे इतनी खुशी हुई, सारे जिस घर में जा रही थी ना मैं, तो सब यही कहते हैं हम आपका चैनल देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना अंदाजा नहीं था कि पूरा मेले माशाल्लाह से अम्मी फेमस यूट्यूबर हो गई। अल्लाह का बस शुक्र है, इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह पाक जरूर सिला देता है। और रात को हमने गुलाब जामुन बनाने 4 बज गए थे। फिर वो ये हुआ सुबह ये बॉक्स मंगाए, तो बॉक्स इतने छोटे छोटे से लिया जिसमें 2 आ रहे थे, मगर मैंने कहा किसी को 2 तो आप 4 तो दो ना, गुलाब जामुन 2 दो। माशाल्लाह घर के अंदर थोड़ा थोड़ा तो चखे ना। फिर वो बॉक्स लेकर आए दोपहर को, फिर उसके बाद एक और चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाए, खत्म कम हो गए थे बॉक्स, कम हो गए थे। हाँ,
फिर दोबारा मंगवाए। तो ये भी एक काम है, बनाना, हिस्से बांटना, सबको याद रखना और सबके घर भिजवाना, ये भी एक काम में कोई रह ना जाए। तो बस अब जो है हम काम वाम करके बैठे और है भाई हुसैन, इजाज़त ले ले भाई, हैं इजाज़त ले ले। हाँ, तो आज की वीडियो भाई कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हसन भाई आगे कर दो हुसैन। अच्छा वो हसन है ना, अभी नए नए मेहमान आए ना, इसको हसन हुसैन नाम मिलते हुए ना, इसलिए नाम में वो हो जाती है गड़बड़। वो हसन काफी टाइम से ले रहा है तो इसलिए जबान पे चढ़ा हुआ है। अभी हुसैन का नाम इतनी जल्दी चढ़ा नहीं है। छोटा सा भी है ना, ज्यादा बेबी वगैरह ऐसे भी कह लेते हैं, सोना गुड्डा कुछ भी कह लेते हैं। सोना गुड्डा ये चीज़ते हैं, छोटे छोटे से ये सोचो वाले गुड्डे हैं अभी ये। तो भाई हुसैन की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा भाई मुझे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो।